भारतवर्ष में और अमेरिका जैसे देश में, इटली में और चीन में जो है कोरोना ने अपने दिन दुगनी रात चौगुनी के हिसाब से जो है मरीजों को संक्रमित कराया है, मरीज की संख्या बढ़ी है। वहीं भारतवर्ष में जो है भारत सरकार जो है कोरोना जैसी महामारी को जो है उसको सीरियस रूप में नहीं ले रही है। वो इसलिए नहीं ले रही है अब क्योंकि ये बीमारी जो है आम जनता में आ गई है, मध्यम परिवार में आ गई है, गरीब गुरबाओं परिवारों में आ गई है, उन लोगों को अपने आगोश में ले रही है। और जो रईस लोग हैं, जो मालदार लोग हैं, जो अपर क्लास के जो लोग हैं, जो मनुस्मृति के अनुसार जो तीनों वर्ण के लोग हैं, वो अभी सुरक्षित हैं। पहले वही लोग जो थे, अमीर लोग ही इस बीमारी को भारतवर्ष में लाए थे और भारत सरकार जो है इस बीमारी पर कोई ध्यान नहीं देकर सिर्फ भारतवर्ष के जो प्रदेश हैं उनकी सरकार गिराने में और प्रदेशों में अपनी सरकार बनाने में लगे हुए हैं। वहीं यही भारतीय जनता पार्टी के जब ये कोरोना जैसी महामारी ने भारतवर्ष में अपने पैर पसारने शुरू करे थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो है इस वैज्ञानिक युग में चलते हुए उन्होंने इतनी अच्छी वैक्सीन का बनाई थी, उन्होंने इतनी अच्छी वैक्सीन का इजाद किया था, इतनी अच्छी वैक्सीन की खोज करी थी और जो इस वैक्सीन को इस्तेमाल कर लेते, जो इसको इस्तेमाल कर रहे थे वो लोग जो है कोरोना से पॉजिटिव नहीं थे, कोरोना को दूर भगा दिया था, यानी कोरोना के वायरस को तुरंत मार दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो वैक्सीन जो इजाद करी थी, उन्होंने इस वैक्सीन का नाम था गोबर और मूत्र, यानी गाय का गोबर। जो लोग गाय का गोबर सुबह शाम 2 टाइम खाएंगे, दोपहर को खा लेंगे तो बहुत अच्छा है। जो लोग गौमूत्र का सेवन करेंगे 5 टाइम तो उन्हें कोरोना जैसी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा, कोरोना उनसे दूर दूर तक रहेगा। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुद इस गाय के गोबर को और गाय के मूत्र का खुद सेवन नहीं करा, इसलिए सैकड़ों की संख्या में ये जो है कोरोना से पॉजिटिव हो गए। इनके जो कर्मचारी थे वो कोरोना से पॉजिटिव हो गए और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों में, कई प्रदेशों में जो है इनके जो कार्यालय थे उन कार्यालयों के कपाटों को बंद कर दिया गया, कार्यालयों को बंद कर दिया गया बिल्कुल कि कोरोना जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और उनके कर्मचारियों में सैकड़ों की संख्या में फैल रहे। और कुछ नेताएं तो ऐसे थे जो वो खुद पॉजिटिव थे, उनकी बीवियां खुद पॉजिटिव थी, उनके बच्चे खुद पॉजिटिव थे, क्योंकि इन्होंने जिस कोरोना की महामारी का इन्होंने वैक्सीन तैयार करी थी गाय का गोबर और गाय के मूत्र का, इन्होंने खुद सेवन नहीं करा, लेकिन भोली भाली जनता को पागल बनाने के लिए इन्होंने इस तरीके के नाटक, इस तरीके का ये सब भारतवर्ष में करा। वहीं ऋषि मुनियों ने और कथावाचकों ने, साध्वियों ने तो यहाँ तक कहा कि पूजा पाठ सुबह शाम 5 टाइम पूजा पाठ करो, यज्ञ हवन करें और क्या कहते हैं व्रत रखें और कीर्तन करें और गाय का गोबर जो है वो गाय के गोबर से नहाएं, गाय के गोबर को खाएं, गाय के गोबर को सर पर लपेटे रखें। तो इस तरीके के इन लोगों के ये वैक्सीन तैयार हो गई। यहाँ तक कि एक कथावाचक ने तो, जिसका नाम पानी पानी है, उसने तो इस तरीके का आयोजन करा कि पूरे अखबार में छाया रहा, पूरे सोशल मीडिया पे छाया रहा है, इतना बड़े तामझाम से इस वैक्सीन का जो है उद्घाटन करा। उन्होंने तो बकायदा जो है गौमूत्र सेवन की पार्टी का आयोजन करा और उस पार्टी में जिन जिन लोगों ने गौमूत्र को गिलास भर भर के पिया वो बकायदा अस्पतालों में मरीज बनकर गए, वो बीमार हो गए और वो 10-10, 15-15 दिन में अस्पतालों से निकल गए। जो वैज्ञानिक, जो डॉक्टर हैं, उन डॉक्टरों की दवाइयों से वो सही हुए, गौमूत्र पीने से वो बकायदा बीमार हो गए। लेकिन भोली भाली जनता को पागल बनाना है। वहीं अब कांग्रेस पार्टी की बात आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट संबंध रखने वाले कथावाचक और साध्वियों ने, ऋषि मुनियों ने, सबने अपनी दवाई, अपनी वैक्सीन का इजाद कर लिया था, वैक्सीन का प्रचार प्रसार कर लिया था, लोगों को काफी उसका जो है फायदा भी हुआ। तो इस सारी चीज को देखते हुए तो कांग्रेस पार्टी के लोग कैसे पीछे रह सकते हैं, क्योंकि जनता में भी ये बात फैली कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने होनहार हैं, ऐसे वैज्ञानिक युग में ऐसी ऐसी
खोज कर रहे हैं, ऐसी ऐसी वैक्सीन तैयार कर रहे हैं जिससे आम जनता को, मध्यम परिवार को, निर्धन निर्बल गरीब लोगों को तो ये फ्री में ही मिल जाएगी और फ्री में लोग सही हो जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी कैसे पीछे रह सकती थी? इसलिए कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं और बड़े होनहार नेता हैं, वैज्ञानिक युग के चलते उन्होंने बहुत अच्छा तरीका ईजाद करा है, बहुत अच्छी टेक्निक लेके आए हैं, उस टेक्निक के हिसाब से बहुत अच्छी वैक्सीन तैयार करी है। वो उस नेताजी का नाम है रविचंद्र गट्टी। रविचंद्र गट्टी ने कहा है कि जो कोरोना से बचना चाहता है और कोरोना से जो पॉजिटिव है, कोरोना से जो संक्रमित लोग हैं, वो मरीज और जो बचना चाहता है वो लोग जो है प्रतिदिन सुबह शाम, सुबह से लेकर शाम तक रम लें और रम के साथ जो रम जो है वो शराब है और रम के साथ में 2 फ्राई अंडे। अब उन्होंने वो तरकीब भी बताई है कि रम और फ्राई 2 अंडे हैं, उनका कैसे सेवन किया जा सकता है, कभी उसका वैक्सीन का गलत प्रभाव हो जाए। तो रम की उन्होंने मात्रा बताई है, जो शराब है, उस शराब जो रम है जिसका नाम उसमें कहा है कि 90 ml जो है रम ली जाए और उसमें जो है 1 चम्मच जो है काली मिर्च का पिसी हुई पाउडर को मिलाया जाए। मिलाया किसी चम्मच से या किसी धातु की किसी चीज से नहीं। अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो उसका असर नहीं होगा। इसलिए नेताजी ने, जब आप नेताजी की वीडियो देखेंगे तो नेताजी ने खुद कहा है कि उस रम में जो 90 ml रम है उसमें 1 चम्मच काली मिर्च का पिसा हुआ पाउडर जो है वो उंगली से मिलाना है, उसको जो मिक्स करना है वो उंगली से मिक्स करना है, ऐसा नहीं है, नहीं तो उसका असर खत्म हो जाएगा। और उसे जो मिलाने के बाद में जो मिक्सचर तैयार होगा उसे घटाघट करके पी जाए और पीने के बाद में जो फ्राई अंडे हैं उन फ्राई अंडों का सेवन किया जाए। तो ये कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता रविचंद्र गट्टी ने जो है कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए वैक्सीन का इजाद किया, उन लोगों के लिए वैक्सीन का इजाद किया जो कोरोना जैसी महामारी की चपेट में ना आ जाए। तो ये क्योंकि नेताजी का कहना है, गट्टी जी है जो रविचंद्र गट्टी जी हैं, उनका कहना है कि उन्होंने खुद इस जो वैक्सीन का है वो खुद इन्होंने मार्च से लेकर अब तक इसका ये खुद प्रयोग कर रहा है इन्होंने। और जब इन्हें पूरा पक्का यकीन हो चुका है, पूरा इन्हें ये लग गया कि ये जो वैक्सीन उन्होंने तैयार करी है ये बिल्कुल अंतिम पड़ाव इसका जो अपने ऊपर कर लिया है और उसका अच्छा रिजल्ट निकल के आया है, कोरोना जैसी महामारी के जो वायरस है उस पर तुरंत अटैक कर रहा है, तब ये इन्होंने बकायदा वीडियो जारी करी और वीडियो में इन्होंने बताया है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि भारतवर्ष में इस वैज्ञानिक युग में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो नेता, जब से देश आज़ाद हुआ ये लोग नेता जो बनते आ रहे हैं, जिनके हाथ में भारतवर्ष की बागडोर रही है, वो ऐसी ऐसी वैक्सीनों का इजाद कर रहे हैं कि आम जनता ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि एक जो जानवर है, एक जो पशु है, उसके गोबर को खाएं, उसके गोबर से नहाएं, उसके मूत्र को पिए। यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं भारतवर्ष की इस वैज्ञानिक युग में इस भारतवर्ष की आवाम को जो है गोबर और मूत्र पीने के लिए मजबूर कर रही है, हवन सामग्री और व्रत और कीर्तन करने के लिए मजबूर कर रही है। और वहीं जो विपक्ष में पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो भारतवर्ष की आवाम को शराब और शबाब और कबाब में जो धकेलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये लोग जो हैं इसी तरीके की गंदी वैक्सीन तैयार करते रहें और आम जो जनता, जो भारतवर्ष की भोली भाली जो जनता है, वो सब लोग इनके झांसे में आए रहे और जो भारतवर्ष के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भूलते रहें और उन पर कोई चर्चा ना की जाए। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान पर, बेरोजगारी पर, महिला सुरक्षा पर और गरीबी पर, शुद्ध पानी पर, सड़कों पर कोई चर्चा ना की जाए। टीचरों की भर्तियों पर, पुलिस की भर्तियों पर, रोजगार पर किसी तरीके की चर्चा नहीं की जाए। इसलिए ये सांपनाथ और नागनाथ दोनों पार्टियां मिलकर, इस पार्टियों के नेता मिलकर इस तरीके की ये भ्रामक जो है गलत परंपराएं, अंधविश्वास का बढ़ावा जो भारतवर्ष में दे रहे हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री, बहुत सारी वीडियो वायरल हुई हैं, आप लोगों ने देखी होगी कि देश के प्रधानमंत्री भी का भी यही कहना है कि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए ताली और थाली और मोमबत्ती बजाए। यहाँ तक कि हमारे भारतवर्ष के जो सबसे उच्च अधिकारी, सबसे IAS PCS अधिकारी जो हैं, वो लोग भी जो कोरोना जैसी इस महामारी को मात देने के लिए
थाली और ताली और बकायदा रैली का आयोजन करते हैं, जिससे सैकड़ों लोग जो हैं कोरोना से और पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ऐसे भारतवर्ष में जहां वैज्ञानिक दुनिया जो है कहां से कहां पहुंच गई, लोग चंद्रमा पर, लोग सूर्य है, लोग कहां से कहां पहुंच गए, लोग चंद्रमा पर बसने की बात कर रहे हैं, लोग जो है पूरा जो है जहां आधुनिक युग यानी वैज्ञानिक युग, जहां लोग जो है हर तरीके की नई टेक्निक, हर तरीके की बीमारियों का नई वैक्सीन, हर तरीके की नई नई तकनीकों का इजाद कर रहे हैं, वहीं भारतवर्ष के जो नेता हैं, जो जागरूक नेता हैं, जो भारतवर्ष की जनता का, आवाम का जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो लोग भारतवर्ष की आवाम को अंधविश्वास, पाखंडवाद और मनुवाद में धकेल रही है। जबकि भारतीय संविधान में भी लिखा हुआ है, ये भारतीय संविधान का सीधा सीधा ये नागनाथ और सांपनाथ जो पार्टियां, इन पार्टियों में जो नेता है बैठे हुए, ये भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान के जो मूल ड्यूटीज है, जो मॉरल ड्यूटीज है 51 के जो है, उनका भी ये उल्लंघन करते हैं कि ये अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं या पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये कोई मंत्री भारतीय जनता पार्टी का नदी नालों को में बाढ़ रोकने के लिए, घरों में नुकसान के लिए नदी नालों के किनारों पे बैठ के वहाँ पूजा पाठ कराते हैं, इंजीनियर जैसे लोग बैठकर वहाँ पूजा पाठ करते हैं। तो मैं जो है डॉक्टर महेश सिंह जो है जल शक्ति मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अभी दिल्ली में जो है तुरंत जो है नाले में जो बाढ़ आ गई है, उस नाले में बाढ़ आने पे तुरंत मकान ध्वस्त हो गया, वहाँ लोगों ने खूब पूजा पाठ करी है, घर में उनके में खूब मोमबत्तियां दिए जले, लेकिन वो घर तो नहीं रुक पाया। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि नेताओं के, भारत की आवाम, भारतीय जो भी लोग इस वीडियो को देखें, मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे लोगों की बातों में, ऐसे अंधविश्वासों में ना आए। ये वैज्ञानिक युग चल रहा है, 21वीं सदी चल रही है, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम लोग अभी इन अंधविश्वास, इन आडंबरों में, इन झूठे कथावाचकों के इस मनुस्मृति में ही फंसे रहना चाहते हैं। हमें इन सब से निजात पाना, हमें ये सब जो आवरण हमारे ऊपर ये ढक रहे हैं, इस आवरण को हमें फाड़ना है, इस आवरण के ऊपर हमें कफन डालना है। अंत में आप सब लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।